जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो जयसेन आचार्य देव की जय बोलो आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत पत्रमुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवरेक्षा सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो दीक्षा गुरु वाले सिंधु आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की श्री कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सारभागम है। इसमें ज्ञान प्रपंच ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान प्रपंच अधिकार चल रहा है। इसमें बताया कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों का स्वभाव भिन्न है। ज्ञानी का ज्ञान स्वभाव है और पदार्थ ज्ञान में जाने जाते हैं। तो ज्ञान गुण ज्ञानी से भिन्न नहीं रह सकता है। ज्ञान गुण के द्वारा संपूर्ण जगत को यह जानता है, देखता है। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान स्वयं से तीन जगत के पदार्थों को तीन कालवती अवस्थाओं को एक समय जानने में समर्थ है। गाथा आज चलेगी 30 नंबर 29 नंबर गाथा। तो जिस प्रकार आँख जो है अपने स्थान पर रहकर ही दृश्य पदार्थों को देखती है, जानती है, लेकिन दृश्य पदार्थ में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन एक अपेक्षा से देखने की अपेक्षा प्रवेश करती है। उसी प्रकार ज्ञान भी अपने स्थान में रहकर भी नए पदार्थों को जानता है। नए पदार्थ में प्रविष्ट न होते हुए भी उसमें जानने की अपेक्षा से प्रवेश है। नए ज्ञान संबंध की अपेक्षा से नए ज्ञान में चलकर ज्ञान नए को जानता है, जानने का स्वभाव होने से। तो इसलिए यहाँ पर ये सिद्ध किया। अब आगे प्रश्न होता है कि प्रविष्ट हुए के समान ये बात बताएंगे। तो अब ज्ञान किस प्रकार से प्रविष्ट है, तो बातें ना, किस प्रकार से प्रविष्ट है और न अप्रविष्ट है। तो किस प्रकार से पदार्थ में प्रवृत्त होता है ज्ञान, प्रविष्ट आप जो बोलते हैं किस रूप से, उसके लिए क्या दृष्टांत है। तो दृष्टांत पूर्वक उसको समझाते कि ज्ञान का ज्ञेय में प्रवेश किस रूप है, किसको प्रवेश बोलते हैं। तो आचार्य आगे बता रहे हैं 30 नंबर की गाथा, उसके उत्थान का पढ़ना है। ज्ञान अर्थेषु वर्तते इति संभावयति। अर्थ एवं ज्ञान अर्थेषु वर्तते, इस प्रकार ज्ञान पदार्थों में रहता है। इस प्रकार मतलब किस प्रकार वाक्य में होता है, इस प्रकार रहता है मतलब वो दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं। रयनमिह इंद्रनीलम दुर्दर्शसियं अभिभूयतं पिदुद्धं वट्टरितः नानमट्ठेषु इंद्रनील रत्न, अनेक प्रकार के रत्न हैं। उसमें इंद्रनील नाम का एक रत्न है कि जो नीला होता है, नीला कलर का होता है। वह दुग्धच्चस्यम, दूध में रहा हुआ, मतलब दूध में उसको डाल दिया तो क्या होता है,
उस दूध में रहा हुआ वो इंद्रनील रत्न जहाँ सभासाई दुर्दम अभिभूय वर्तनी, उस दूध का पराभव करके इससे सभासाई अपनी प्रभा के द्वारा, अपने ज्योति के द्वारा, उसकी जो किरणें निकलती है ना, उसके द्वारा दूध का पराभव करके, उसको तिरस्कृत करके उस दूध में रहता है। मतलब जब उस दूध में इतने भगोने में दूध है और उसमें इंद्रनील मणि डाल दो, रत्न डाल दो, तो पूरा दूध नीला नीला दिखाई देता है। वो उसकी प्रभा पूरे दूध में व्याप्त होकर के रहती है। उस प्रभा के कारण दूध कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो दूध का जो सफेद स्वभाव है, उस सफेद स्वभाव का क्या हुआ? वहां पर तिरस्कार हुआ। तिरस्कार करके वो नीला दिखाई देने लगता है दूध। तो ऐसे व्यवहार से कहा जाता है कि इंद्रनील रत्न संपूर्ण दूध में व्यापक है। लेकिन इंद्रनील रत्न कितना है? इतना सा है, वो उतनी ही जगह में रह रहा है, पूरे दूध में तो व्याप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी प्रभा से पूरे दूध को व्याप्त कर रहा है। नीलमणि तो जितना छोटा उसकी जगह होगी उतने ही स्थान पर वो रहता है, लेकिन अपने ही स्थान पर रह करके उसने पूरे दूध को व्याप्त कर लिया है। जब इंद्रनील मणि उसमें से निकाला जाएगा तो दूध कैसा दिखाई देगा? सफेद का सफेद दिखाई देगा, उसमें कुछ अंतर नहीं है। तो जब वो इंद्रनील रत्न दूध में है तब भी वो अपने में है, दूध में कहाँ है? उस समय भी वो दिखाई दे रहा है, व्यवहार में से अपने को लगेगा कि दूध को व्याप्त किया है, दूध को उसने नीला कर दिया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उस समय भी वो अपना नीलरत्न मणि अपने में ही है, उस दूध में नहीं है, व्याप्त नहीं है। तो उसी प्रकार आत्मा का जो केवल ज्ञान है वह अपने में ही रहकर, अपने आकार रूप में ही रह करके नए पदार्थों के आकार रूप से परिणाम नहीं करता है, लेकिन अपने ज्ञान सामर्थ्य से, ज्ञान में जानने की जो सामर्थ्य है, उस ज्ञान सामर्थ्य के द्वारा उन सब नए पदार्थों को जान लेता है, एक ही समय में जान लेता है। तो ज्ञान को क्या कहा गया? सर्वव्यापक। अब ज्ञान गया है सब पदार्थों में, और नीलमणि रत्न संपूर्ण दूध में गया क्या? दूध में गया नहीं, प्रभाव के द्वारा उसने व्याप्त किया। ऐसे ज्ञान के द्वारा आत्मा जो है ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पदार्थ को व्याप्त करता है, मतलब ज्ञान के द्वारा जानता है। दूध नीला नहीं होता है, दूध तो सफेद ही रहता है, लेकिन जिस समय वो दूध में डाला गया है तब दूध नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में दूध नीला नहीं हुआ है। अपने क्षेत्र की अपेक्षा से, मतलब किसी की भी गुण पर्याय अपने क्षेत्र को छोड़कर के बाहर होती नहीं है। नीलमणि की जो गुण पर्याय होगी वो नीलमणि में ही रहेगी और बाहर दूध में नहीं जाएगी उसकी पर्याय, और दूध की पर्याय नीलमणि में नहीं जाएगी। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने क्षेत्र में रहकर ही वो अपने गुण पर्याय को छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर जो केवली भगवान है उनका जो केवल ज्ञान है वो कहाँ पर रहेगा? जहाँ केवली भगवान है उसी में स्थित होगा, लेकिन उसके ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि सभी पदार्थों को वो जानने में समर्थ है। तो इसलिए वो ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जानता है। केवली भगवान सब में गए नहीं है, ज्ञान भी सब में नहीं गया है। ज्ञान में जानने के सामर्थ्य होने से अपने स्थान में रहकर ही सबको जानता है, ज्ञान निरूप नहीं होता है। इस प्रकार से ज्ञान में प्रवृत्त है। ज्ञान किस रूप से है? प्रदेश रूप से नहीं है प्रवृत्त, जानने रूप से प्रवृत्त है। जैसे वो इंजीनियर मनी प्रभा रूप से व्याप्त है, अपने वो पूरे दूध में नहीं मिलता है। उसी प्रकार पदार्थ में ज्ञान प्रवृत्त रहता है। इस प्रकार इतना मतलब दोनों में स्वतंत्रता है। एक में रूप न होते हुए, ज्ञान निरूप न होते हुए ज्ञान उसमें व्याप्त है, इस अपेक्षा से, जानने की अपेक्षा से। इसलिए ज्ञान पदार्थ में प्रवृत्ति करता है। इसी तरह ये इसको दृष्टांत देकर के समझा। इसकी टीका करते हैं। दुग्धजस्य दूध में डाला हुआ, दूध में गिरा हुआ। यथा किल इंद्रनील रत्नम दुग्धम
अधिवसत हम्म, आधारेण प्रभाभारेण प्रभाभारेण तत् अभिभूय वर्तमानं तथा सम अपि आत्मनः अभिन्नत्वात् कर्तृ अंशेन आत्मता आपन्नं करणंशेन ज्ञानता आपन्नेन कारणभूतानां अर्थानां कार्यभूतान् समस्त क्रियार्थानां अभिव्याप्य वर्तमानं कार्यकारणत्वेन उपचर्य ज्ञान अर्थान् अभिभूय वर्तते इति उच्यमानं न भी प्रतिषिध्यते। बराबर। यथा जिस प्रकार इंद्रनील रत्न दुग्धम अधिवसत, दूध में रह रहा है, मतलब दूध में डाला गया है, तो स्वप्रभावे वह अपने प्रभाव के समूह से उस दूध को अभिभूय, मतलब उसमें व्याप्त करके, उसको तिरस्कृत करके, उसमें वर्तमान दृष्टम, उसका सफेद स्वभाव उसने ढक दिया, इसलिए उसको अभिभूय ऐसा कहा जाता है, सफेद स्वभाव को। लेकिन उस समय भी सफेद स्वभाव उसका नष्ट नहीं हुआ है दूध का, तब भी दूध सफेद ही है, लेकिन वो नील रत्न मणि के प्रभाव के कारण नीला दिखाई दे रहा है, इसलिए उस दूध के स्वभाव को अभिभूत करके उसमें रहता हुआ दिखाई देता है। तथा उसी प्रकार माने दूध से भरे हुए पात्र में इंद्रनील रत्न डालते हैं तो अपने प्रभा से उस पूरा दूध नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन दूध नीला हुआ नहीं है। तो उसी प्रकार मतलब नीला कौन है? वो इंद्रनील रत्न अपने अपने में ही नीले वर्ण रूप से। उसी प्रकार ज्ञान के पदार्थों को आगे बताते तथा संवेदन, उसी प्रकार संवेदन मतलब ज्ञान भी आत्मन अभिन्नत्वात्, आत्मा से कैसा है ज्ञान? अभिन्न होने से। कर्तृंशेन आत्मता आपन्नम, कर्ता अंश रूप से आत्मपने को प्राप्त होता हुआ। करणांशेन ज्ञानता आपन्नेन, मतलब कहते हैं ना आत्मा ज्ञान के द्वारा पदार्थ को जानता है, तो कर्ता कौन हो गया? आत्मा। इसलिए कर्ता रूप अंश को किसको प्राप्त हुआ? आत्मपने को प्राप्त हुआ। और करण रूप अंश मतलब साधन रूप अंश के द्वारा ज्ञानपने को प्राप्त है। मतलब ज्ञान ही कर्ता है, ज्ञान ही करण है, लेकिन जब कर्ता बनता है ज्ञान तब आत्मा हो जाता है, और जब करण बनता है तब वो ज्ञान रह जाता है। मतलब ज्ञान के जब अपन व्युत्पत्ति अर्थ देखते हैं तो उसकी उत्पत्ति 3 रूप से होती है, कर्तृ साधन, करण साधन। जो जानता है वह ज्ञान है, तो कौन हो गया? वह आत्मा। जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान है, तब वो कौन हो गया? ज्ञान पर्याय हो गया, ज्ञान साधन। और जो जानना मात्र वह निरूप क्रिया हो गई, उसको भी ज्ञान, तीनों को भी ज्ञान संज्ञा है। लेकिन जब कर्ता अंश करते कर्तृ अर्थ करते तो ज्ञान किसको कहा? आत्मा को कहा। जब करण रूप से देखते तो वहां पर वो ज्ञान पर्याय स्वयं हो गया, और जब भाव साधन रूप से देखते हैं तो जो जानने रूप क्रिया है उसको ज्ञान संज्ञा है। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि ज्ञान से आत्मा भिन्न नहीं है, इसलिए ज्ञान ही कर्ता रूप को प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान को आत्मा कहा जाता है, वो आत्मापने को प्राप्त हुआ। और करण अंश रूप से जब है वो तो ज्ञानपने को प्राप्त हुआ है। मतलब आत्मा ज्ञान के द्वारा किसको जानता है? कारणभूतानां अर्थानां कार्यभूतान समस्त ज्ञेया कारण अभिव्याप्य वर्तमानम। कैसा है वह? कहा किसमें व्याप्त होता है? कारणभूत जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के कार्यभूत जो संपूर्ण ज्ञेयाकार उसको व्याप्त करके वर्तमान है। इसका वास्तव में ज्ञान किसमें व्याप्त है? कल बताया था, एक बाहर का पदार्थ, एक पुस्तक, इस पुस्तक को मैं जान रही हूँ, तो इस पुस्तक हुई कारणभूत निमित्त की अपेक्षा से, और इसका जो कार्यभूत कौन है? ज्ञेयाकार, मतलब ज्ञान में आया हुआ पुस्तक। ज्ञान में जो पुस्तक का ज्ञान हुआ है, पुस्तक का निर्णय हुआ है, उसको बोलते ज्ञेयाकार, और ये बाहर बहिर्ज्ञेयाकार, और इसका यह कारणभूत है।
तो इस कारणभूत पदार्थों के कार्यभूत जो निराकार है उसमें ज्ञान व्याप्त होता है। ज्ञान किसमें व्याप्त है? बाहर के पदार्थ व्याप्त नहीं है। इसका जो निराकार ज्ञान में आया है उस निराकार में ज्ञान व्याप्त है। पर्दा जो है पिक्चर का जो नाटक का पर्दा होता है उसमें वो लाल जो भी सामने से उससे वो जो उसमें चित्र प्रकट होते हैं तो पर्दा किसमें व्याप्त है? उन पूरे चित्र में, उस पर्दे में आए हुए जो चित्र है उसमें वो व्याप्त है। सामने जो रील दिखाई दे रही है उसमें पर्दा व्याप्त नहीं है, पर्दा उसमें प्रवेश कर नहीं किया पर्दे में, लेकिन पर्दे में जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें वो पर्दा व्याप्त है। या दर्पण में जो मयूर दिखाई दे रहा है उसमें दर्पण व्याप्त है। बाहर के मयूर में वो दर्पण व्याप्त नहीं है, दर्पण ने उसमें प्रवृत्ति नहीं की, बाहर के मयूर में, बाहर के मयूर में गया नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान किसमें व्याप्त होकर के जानता है? जो उन बाहर के नए पदार्थों के निमित्त से जो ज्ञान में आया हुआ निराकार है उसकी जो निर्णय है उसमें वो व्याप्त होकर के रहता है। कौन? ज्ञान। कार्य कारण उपचर्य, लेकिन यहाँ पर कार्य का कारण पर उपचार करके क्या कहा जाता है? ज्ञान अर्थान अभिभूय वर्तते। ज्ञान अपने निराकारों में वास्तव में अपने ज्ञान पर्याय में वो व्याप्त नहीं, लेकिन वहाँ क्या जाता है उपचार करके? ज्ञान पदार्थों में व्याप्त होकर के रहता है। अब इस पदार्थ में गया है क्या ज्ञान? नहीं गया है। रत्न जो है वो दूध में गया हुआ है क्या? दूध में डाला है तो भी वो दूध से अलग ही है, भिन्न ही है। जैसे नीला रंग डालने पर दूध नीला नीला हो जाता है, ऐसे नीलमणि रत्न डालने पर नीला नीला होता है क्या? वो रंग जैसे दूध के साथ घुल मिल जाता है, ऐसे इंद्रनील रत्न उसमें अलग ही रह करके दृष्टांतर देने की भी कितनी बुद्धि देखो कैसी है। नीला रंग डालेंगे तो भी दूध नीला देखेगा ना, लेकिन वो दूध के साथ व्याप्त होकर के एक में हो जाता है, लेकिन नीलमणि रत्न डालने पर वो अलग ही रह करके अपनी प्रभा से उसको व्याप्त कर रहा है। तो नीलमणि रत्न ने किसको व्याप्त किया है? अपनी प्रभा को व्याप्त किया है, दूध को व्याप्त नहीं किया है। लेकिन उस दूध में देख करके ऐसा कहा जाता है कि नीलमणि ने दूध को व्याप्त किया है, वास्तव में दूध को व्याप्त नहीं किया। रत्न में से भी, दूध में से भी रत्न बाहर निकालेंगे तो दूध का दूध सफेद ही दिखाई देगा। उसने कहा दूध में व्याप्त हो गया है, दूध में वो प्रवेश नहीं करता है। दूध में है फिर भी वो दूध जब दूध में है तब नीला दिखाई देता है, लेकिन उस समय भी उसने दूध को व्याप्त नहीं किया है। और बाहर निकालने के बाद तो देखते हैं कि दूध वैसा का वैसा रहता है। जैसे अपन बिस्किट डालेंगे दूध में तो उसके बिस्किट के कण कण में दूध व्याप्त हो जाता है, पूरा उसमें अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसे इंद्रनील रत्नमणि में दूध प्रवेश कर जाता है क्या? या इंद्रनील मणि दूध में प्रवेश करता है क्या? नहीं है। इसलिए ऐसा दृष्टांत दिया चाहिए। दूध के साथ एक रूप वो जैसे बिस्किट होता है ऐसे इंद्रनील रत्न नहीं होता है। इंद्रनील रत्न के कण कण में दूध व्याप्त नहीं होता है, जाता नहीं, प्रवेश नहीं करता है। नीला कलर डाल रहे हैं तो भी वो कलर का अपना स्वभाव होगा और उसका स्वभाव होगा, लेकिन वो एक रूप होता हुआ दिखाई देगा। वो अभी नीला कलर अलग है, लेकिन अब ये दृष्टांत ही देना है ना खाली, तो दृष्टांत में वो नीला रत्न निकाल नहीं सकते उसमें से, तो वो कैसे समझाएंगे उसको? इसलिए ये दृष्टांत है इंद्रनील व्यवहार। हाँ, प्रत्येक वस्तु का प्रदेश भिन्न है, ज्ञान के प्रदेश भिन्न है, ज्ञेय के प्रदेश भिन्न है। नहीं, वो तो एक द्रव्य नहीं है ना, दूध ये उपचार से अपन एक कहा है, वास्तव में वो एक द्रव्य नहीं है, अनंत परमाणु का पिंड है। तो प्रत्येक परमाणु जो है वो अपने अपने में ही है, एक दूसरे में घुसता नहीं है। वहाँ पर जो दृष्टांत है अनेक परमाणु का पिंड है, तो उसमें से उनकी अपन अलग निकाल सकते हैं। तो कार्य कारण रूप से उपचार
करके ज्ञान पदार्थों में व्याप्त होकर के रहता है, ऐसा कहने में न प्रतिष्ठित है, उसमें कोई निषेध किया नहीं जाता है। मतलब व्यवहार से आप कह सकते हैं कि दूध इंद्रनील मंदिर दूध में है, ऐसे ज्ञान कहाँ पर है? पदार्थ में है। पदार्थ को जानने के लिए गए ज्ञान, तो ज्ञान पदार्थ में है, ऐसा कहा जाता है। जैसे नाचार्य जी कहते हैं उसी अर्थ तो 29 नंबर के गाथा में जो बताया था कि ज्ञान नेय में प्रवेश करता हुआ न करता हुआ, उसी अर्थ को दृष्टांत के द्वारा दृढ़ करते हैं। रत्न इस जगत में क्या नाम है उस रत्न का? इंद्रनील रत्न। किस प्रकार का है वह? दूध में डाला गया है, निक्षिप्तम, अद्युष्यतम है, अद्युषितम आद्यादिक से वो कबुराई बना था, अद्युषितम, और यहाँ पर निक्षिप्तम मतलब डाला गया है। वह अपनी प्रभा से यथा स्वकीय प्रभया तिरस्कृत्य, अपनी प्रभा से उसका तिरस्कार करके, मतलब दूध का तिरस्कार किया, मतलब दूध का सब पे स्वभाव ढक दिया, तो दूध का तिरस्कार हो गया। इंद्रनील रत्न की प्रभा अधिक हो गई उससे, तो उस दूध के स्वभाव को उसने ढक दिया। जिस प्रकार यहाँ पर होता है ना मनुष्य आदि पर्यायों में अपना आत्मा का स्वभाव ढक जाता है, आत्मा का न्याय स्वभाव हुआ, इस मनुष्य पर एक के कारण, इस शरीर के कारण क्या हो गया? ढक गया है वास्तव में। तो इस प्रकार अपनी प्रभा से उसको तिरस्कार करके उस पूर्वोक्त दूध में रहता है, मतलब तिरस्कार करके भी उसमें रहता है पूर्वोक्त दूध में। इस प्रकार दृष्टांत बताया। और दृष्टांत में क्या लेना? जैसे इंद्रनील मणि दूध में रहता है, ऐसे ज्ञान पदार्थों में रहता है, ये उसका दृष्टांत है, उसका खुलासा करते हैं। इंद्रनील रत्न कर्तु स्वकीय नील प्रभया करणभूतया दुग्धम नीलम कृत्वा वर्तते, तथा निश्चय रत्नात्मक परम सामायिक संयमेन यत् उत्पन्नम केवल्यानि तत् स्वपर परिचिति सामर्थ्येन समस्त अज्ञान अधिकारं दुष्कृत्य युक्तत एव सर्वपदार्थेषु परिचित्य आकारेण वर्तते। जिस प्रकार इंद्रनील रत्न रूपी करता, मतलब वो इंद्रनील रत्न अपनी नील प्रभा से वो साधन हो गई, दूध को नीला करने के साधन क्या हो गए? उसकी नीली प्रभा, अपने नीली प्रभा रूप साधन के द्वारा दुग्धम नीलम कृत्वा वर्तते, उस दूध को नीला करके रहता है। उसी प्रकार निश्चय रत्नत्रयात्मक परम सामायिक संयमेन यदुत्पन्नम केवल ज्ञानम, केवल ज्ञान की उत्पत्ति कल बताई थी उन्होंने, मिथ्यात्व राग आदि से रहित जो शुद्ध उपयोग है उसके द्वारा केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार यहाँ पर मिथ्यात्व राग आदि आश्रमों में भेद विज्ञान ये उसका प्राप्ति का उपाय बताया था, उसी को दूसरे शब्दों में बताया कि निश्चय रत्नत्रयात्मक जो परम सामायिक, वास्तविक उत्कृष्ट सामायिक कौन सी है? निश्चय रत्नत्रय, मतलब अपने अभेद एक शुद्ध आत्मा को ही जानना, उसका ही श्रद्धा और उसमें ही अनुष्ठान लीन रहना, ये निश्चय रत्नत्रय है। और वही वास्तव में परम सामायिक है। उस रूप से जब उन्हें परिणमित होता है तब वो वास्तव में सामायिक को प्राप्त होता है, सामायिक संयम को। सामायिक संयम से जो उत्पन्न केवल ज्ञान, सामायिक संयम के द्वारा संयम की केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तद स्वपर परिचिति सामर्थ्येन, वह केवल ज्ञान क्या करता है? उसको उसमें क्या सामर्थ्य? केवल ज्ञान में स्व और पर दोनों को जानने की सामर्थ्य। इस ज्ञान में एक ऐसी सामर्थ्य है कि ज्ञान स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। ज्ञान को जानने के लिए और कौन सा ज्ञान चाहिए?
अभी आपको आप जान रहे हैं तो आपने जाना कि नहीं जाना, ये दूसरे को बताना पड़ता है। आप स्वयं जान रहे हैं कि मैंने क्या जाना, किसके द्वारा जाना, किसको जाना, कैसे जाना, ये किसको पूछना पड़ता है। अभी आपके मन में क्या विचार चल रहा है उसको कौन जानता है? स्वयं वो विचार ही जान रहा है, स्वयं वो ज्ञान ही जान रहा है कि मैं यह जान रहा हूँ। और किसके द्वारा जान रहा हूँ? मैं ज्ञान के द्वारा जान रहा हूँ। किसको जान रहा हूँ? जो विषय होगा उस विषय को भी, आप कौन से विषय को जान रहे हो मैं नहीं जान सकती, लेकिन वो ज्ञान स्वयं जानता है कि मैं इस विषय को जानता हूँ। अभी किसी के बारे में अपने को मन में विकल्प चलते हैं। आपने अपनी मम्मी के बारे में जाना तो आप मम्मी के बारे में जान रहे हैं, आप ही जान रहे हैं ना, मैं नहीं जान रही हूँ। तो ज्ञान में ये सामर्थ्य है कि ज्ञान स्वयं को स्वयं मतलब अपने ज्ञान के द्वारा ही किस विषय को जानता है या क्या करता है वो स्वयं ज्ञान ही जानता है। तो ज्ञान में स्व परिचिति है, ज्ञान स्वयं को भी जान रहा है और पर को भी जान रहा है। तो इस प्रकार स्वपर परिचिति सामर्थ्य न, ऐसे सामर्थ्य ज्ञान में है। आप कितना भी ज्ञान को ऐसा समझो कि मैं नहीं, ज्ञान को छोड़ करके कुछ नहीं जानूंगा। ज्ञान ऐसा सोचे कभी कि मैं ज्ञान को छोड़ करके कुछ नहीं जानूंगा, तो ऐसा होगा क्या? कभी ज्ञान में कोई ना कोई विषय आए बिना नहीं देगा, भले अपना शुद्ध आत्मा है तो भी वो पर हो गया। पहले भी बताया ना, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव मतलब क्या लेना वहां पर? ज्ञान स्व वो भाव प्रमेय है और ज्ञान में आया हुआ विषय वो कोई भी हो, पर पदार्थ हो या अपना आत्मा हो, वो ज्ञान की अपेक्षा से ऊपर ही है। मतलब जब अपने आत्मा को जान रहा है ज्ञान, तब भी वो स्वपर प्रकाशक है। पर पदार्थ को जान रहा है तब भी पर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक है। जब पुस्तक को जान रहा है तब ज्ञान क्या जान रहा है? मैं जान रहा हूँ, तो उसने स्व को जाना। क्या जान रहा हूँ? पुस्तक को जान रहा हूँ, ये पर हो गया। तो स्व पर दोनों एक ज्ञान पर्याय में दोनों आते हैं। अब मैंने कहा कि मैं शुद्ध आत्मा को जानता हूँ, तो वहां पर कौन जान रहा है? शुद्ध आत्मा को मैं जान रहा हूँ, तो वो ज्ञान स्व हो गया। और किसको जान रहा हूँ? शुद्ध आत्मा को, तो वो पर हो गया। मतलब अपने से आत्मा भिन्न हो गया ऐसा अर्थ नहीं उसका। ज्ञान की में व्यवस्था है कि ज्ञान स्व और उसमें आया हुआ जो भी विषय होगा, आत्मा हो या अन्य बाह्य पदार्थ हो, उसको पर संज्ञा है। तो एक ज्ञान की ऐसी स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि स्वपर परिचित सामर्थ्य न, इसलिए वो केवल ज्ञान में ऐसे सामर्थ्य है तो क्यों रुकेगा केवल ज्ञान? उसमें पर पूरा विश्व अपने आप झलकेगा ना। क्यों? क्योंकि वो पर को भी जानने की सामर्थ्य, पर की जानने की सामर्थ्य यहाँ पर संसार अवस्था में कैसी होती है कि क्षौक्षमिक ज्ञान के अनुसार वहाँ पर कम ज्यादा होती है। कम पदार्थों को जानता है, कोई ज्यादा पदार्थों को जानता है, कोई स्पष्ट जानता है, कोई अस्पष्ट जानता है, कोई बहुविध अनेक प्रकार के विषयों को जानता है। लेकिन यहाँ वो क्यों? क्योंकि वहां पर वो ज्ञान आवरण के कारण रुका हुआ है, इसलिए कम पदार्थों को जान रहा है। लेकिन जब ज्ञान निरावरण हो गया तब स्वपर को जानने की सामर्थ्य है। तो केवल भगवान भले बुद्धिपूर्वक जानने के लिए जान नहीं रहे हैं, इच्छा नहीं कर रहे, फिर भी उनके ज्ञान में सब कुछ विश्व झलकता है, जाना जाता है अपने आप। जानने जो जानता है वो छद्मस्त है और जिसमें जाना जाता है वो केवली है। क्योंकि भगवान जानते नहीं है, उनके समझे पदार्थ जाने जाते हैं और हम बुद्धिपूर्वक जानने के लिए जाते हैं कि मैं पुस्तक को जानता हूँ, मैं अमुक को जानता हूँ, मैं स्वस्ति को जानता हूँ। कौन आई है? किसको जान रहे हैं? उसको भी हम जानते हैं। तो इसलिए कहते क्या? स्वपर परिचित सामर्थ्य। एक इसकी सामर्थ्य है, ज्ञान की सामर्थ्य है। स्व पर दोनों को जानने के सामर्थ्य से समस्त ज्ञान अंधकार तिरस्कृत्य, जैसे इंद्रनंद मणि ने किसका तिरस्कार किया? दूध का तिरस्कार किया। जब हमने इस पदार्थ को जाना तब किसका तिरस्कार हुआ? अज्ञान। उस पदार्थ संबंधी जो अज्ञान था, अज्ञान रूपी अंधकार, उसका तिरस्कार किया। उसका तिरस्कार करके युगपद एव एक ही समय में सर्व पदार्थेषु परिचित्य
परिच्छिद्याकारेण वर्तते। सभी पदार्थों में यह ज्ञान कैसा रहता है? परिच्छिद्य आकार से, उस वस्तु के आकार से नहीं रहता है ज्ञान। सभी पदार्थों में जानने के आकार रूप से रहता है। जैसे वो इंद्र नीलमणि दूध में नील प्रभा से रहता है, दूध रूप से नहीं रहता है। अपनी नील प्रभा जो है उससे वो व्याप्त करता है। ऐसे ज्ञान ने संपूर्ण पदार्थों को व्याप्त किया। कैसे व्याप्त किया? जानने रूप से व्याप्त किया। मतलब जानने रूप से प्रवृत्त होता है उस पदार्थ में, प्रदेश ज्ञान के जाते नहीं उसमें। लेकिन इस जीव को क्या हो गया? अनादिकाल से दुख क्यों है? क्योंकि हम नेय को जानते ही क्या मानने लगते हैं कि मैं नेय में गया या नेय मेरा हो गया। सस्ती को जानना तो सस्ती अपनी हो गई। किसकी हो गई? कौन है वो? सस्ती कौन है? बेटी। वो ज्ञान की नीय जान रहे हो। जैसे वो सामने बैठी हुई बेटी को भी आप जान रहे हैं तो आपके ज्ञान का विषय हो गया। ऐसे ही भी बेटी अपने ज्ञान का विषय है, वो केवल ज्ञान में आ रही है अपने। लेकिन हमने अभी संसार अवस्था में उसके साथ क्या किया है? संबंध जोड़ दिया है। क्योंकि मेरे गर्भ से उत्पन्न हुई तो ये मेरी बेटी है, ऐसा हमने संबंध जोड़ लिया है। संबंध जोड़ा है तो उसमें अपनत्व आ गया है। और अपनत्व के कारण क्या होता है कि उसके अनुसार फिर सब परिणाम चलता है अपना। वो अच्छे है तो हम अच्छे हैं ना, उसको यदि बुखार आ गया तो हमें तकलीफ हो रही है। तो तकलीफ हो रही है, सामने की जो दूसरी भाभी की बेटी है उसको बुखार आता है तो आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, अरे इसको बुखार आता है तो उनको तकलीफ होती है। इसमें अपनत्व उस ज्ञेय पदार्थ में, मतलब जगत के कुछ ज्ञेय पदार्थों में हमने अपनत्व किया है और किन ज्ञेय पदार्थों में परपना किया है। उसमें स्वपर विभाग है हमारा। इसमें पर में ही कुछ परम को अपने स्व मान लिया, कुछ पर पदार्थों को पर मान लिया है। तो इसलिए उसके अनुसार हमें राग द्वेष होते। भ्रम, बहुत भ्रम है अपना। जैसे ट्रेन में दो व्यक्ति जा रहे थे, एक इधर बैठा था एक इधर बैठा था। वो दोनों क्या कर रहे थे? सबको अनुभव है ट्रेन में जाते, किसी को हवा लगती है ज्यादा तो वो खिड़की बंद करते हैं, किसी को बहुत गर्मी लगती है तो खिड़की खोलते हैं। तो दो व्यक्ति क्या कर रहे थे? एक व्यक्ति उसको खोल रहा था और एक व्यक्ति बंद कर रहा था। एक बार बार उनका दोनों का चल रहा था। उसके उनके बाजू में एक आदमी बैठा था। ये पागल क्या कर रहे हैं? वो खोलता है और ये बंद करता है। बोले कि क्यों कर रहे हैं? तो बोलता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है इसलिए मैं बंद करता हूँ। और वो बोलता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है इसलिए मैं खोलता हूँ। बोले कि लेकिन आप खोल रहे बंद कर रहे हैं, उसको कांच है क्या? कांच नहीं खिड़की। तो ऐसे भ्रम हमारा भी क्या है? सब ये संसार में भ्रम ही चलता है। वास्तव में पर वस्तु अपनी है ही नहीं है। जगत के जितने भी वस्तुएं हैं वो सब ज्ञेय ज्ञान के विषय है। उस ज्ञान के विषय में हम जाते नहीं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कितना भी हम अपनी स्वस्ति को अपना मानेंगे तो वो उस रूप हो जाएंगे क्या? स्वस्ति रूप या स्वस्ति अपने रूप होगी क्या? नहीं होगी। तो जो अपने रूप होते नहीं, हम उस रूप होते नहीं है तो वो हमारी कैसी? मैं अपना कौन है कि जिसको हम कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकते हैं? वो जगत में अपना है। और जो कभी भी अपने साथ वो उसके बिना भी हम रह सकते हैं, वो अपना नहीं है। जिसको लेकर ही हम रहेंगे और जिसके बिना नहीं रह सकते वो अपना है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं या जिसके बिना भी मतलब जिसके साथ ही रहेंगे और जिसके बिना नहीं रहेंगे? ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो सिद्धालय में भी सिद्ध भगवान के पास में है? तो अपना जो चैतन्य स्वभाव है, बिना हम नहीं रह सकते हैं, उसमें ही हम व्याप्त होकर के रहते हैं और उसके बिना हम नहीं रह सकते। उसके साथ ही रहेंगे और उसके बिना नहीं रह सकते। वो अपनी वस्तु है। ये पहले अपनी नहीं थी, ठीक है, जन्म होने के पहले अपनी कहाँ थी पता नहीं, कौन सी गति में थी, कौन थी कुछ पता नहीं।
अब यहाँ पर आ गए। अब हम जाएंगे उसके पहले, तो लेके जाएंगे क्या उसको साथ में? तो जिसको लेकर आए नहीं, जिसको लेकर के साथ जाएंगे नहीं, और जिसके बिना भी हम अलग रह सकते हैं, तो वस्तु अपनी कैसी? तो संसार में सब कुछ अपना क्या चल रहा है? जो अपना नहीं है उसको हमने अपना मान लिया, क्योंकि हम ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं उसको। वो ज्ञेय है, लेकिन उसको ज्ञेय रखा है हमने, उसको अपना बनाया। तो वही यहाँ पर सिद्ध कर रहे, ज्ञान भले ज्ञेय पदार्थों को जानता है, लेकिन ज्ञेय में प्रवेश नहीं कर सकता है। और प्रवेश ज्ञान ज्ञेय में गया ऐसा जो कहा गया है वो उपचार से कहा है। जैसे इंद्रनील मणि दूध में डालने पर उस दूध को नीला कर देता है, तो इंद्रनील मणि दूध में है, तो दूध को व्याप्त किया, ऐसा कहा जाता है। वो जैसे व्यवहार है, उसी प्रकार यहाँ ज्ञान ज्ञेय पदार्थ में गया, ऐसा कहने का व्यवहार है। वास्तव में उसमें वो गया नहीं है। अयम अत्र भावार्थः कारणभूतानां सर्वपदार्थानां कार्यभूता परिचित्याकारा उपचारेण अर्थः भण्यन्ते। तेषु च ज्ञानं वर्तते इति मन्यमाने अपि व्यवहारेण दोषः नास्ति इति। कारणभूतानां सर्वपदार्थानां, आगे उसकी टीका में भी आता है, ऊपर की टीका में भी। पदार्थ क्या है? कारणभूत है। बाहर की स्वस्ति वो कौन है? कारण है, और उसका आकार अपने ज्ञान में आ गया, ये स्वस्ति है। तो वो स्वस्ति कौन है? अपना ज्ञान है। बाहर की स्वस्ति अपने अंदर नहीं है। हमारा ज्ञान उस स्वस्ति के आकार से परिणमित हुआ है। तो दो स्वस्ति हो गई, एक कारणभूत स्वस्ति और एक कार्यभूत स्वस्ति। बाहर की स्वस्ति और अंदर की स्वस्ति। बाहर का पदार्थ जो है वो अंदर गया नहीं है, लेकिन हमारा ज्ञान उसके जानने रूप से परिणमित हुआ है, तो उसको बोलते ज्ञेय आकार। उसका नाम क्या है? उसको ही ज्ञान स्वस्ति कहेंगे, और यह अर्थ स्वस्ति हो गई। और स्वस्ति है शब्द स्वस्ति। 3 प्रकार की स्वस्ति है, एक शब्द स्वस्ति, एक अर्थ स्वस्ति और एक ज्ञान स्वस्ति। कौन से स्वस्ति पर आप प्रेम करते थे? जो कल पूछा था उनको। अर्थ स्वस्ति पर प्रेम है, शब्द स्वस्ति पर आपका प्रेम है, कि ज्ञान स्वस्ति पर आपका प्रेम है? किस पर प्रेम है? अर्थ स्वस्ति पर प्रेम नहीं हो सकता है। बाहर स्वस्ति पड़ी है, लेकिन जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक उस पर प्रेम कैसे होगा? ज्ञान स्वस्ति मतलब हम हमारे पर ही प्रेम करते वास्तव में। वो बाहर के पदार्थ हमारे ज्ञान में आते हैं तभी हमारा प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये हमने इस स्वस्ति पर हमारा प्रेम है, ये अपना उपचारित कथन है। वास्तव में हमारा प्रेम किस पर है? अपनी जो ज्ञान पर्याय है, उस ज्ञान पर्याय में आई हुई जो स्वस्ति है उस पर हमारा प्रेम। मतलब बहुत सारी भूलें अपने में भरी हुई है, कितना परद्रव्य का अपना भेद होते हुए भी हम कितने परद्रव्य के साथ जुड़ गए हैं, ये अपने को पता नहीं चल रहा है। किसी भी पदार्थ का किसी पदार्थ के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्यात्म तत्व हो। कितना अपन विचार करते कि एक क्षण में आग बंद हो जाती तो वो जीव कहाँ का कहाँ चला जाता है, क्या संबंध रह जाता है अपना? और यहाँ आने के पहले उसका क्या संबंध था अपना? कुछ काल के लिए एकत्र रह रहे हैं, जैसे धर्मशाला में रहते हैं ना, एक जगह। फिर वो जाते समय सो थोड़ा परिचय हो जाता है, फिर जाते समय बोलते कि आप हमारी याद रखना, ऐसा वैसा परिचय थोड़ा हो जाता है। तो जैसे वो धर्मशाला में एक जगह रह रहे हैं, ऐसे हम एक घर में, ये धर्मशाला एक घर, सब नए पदार्थ है अपने। मैंने कहा ना, विश्व के 2 ही टुकड़े करना अपने दिशा से, एक ज्ञान और एक ज्ञेय। ऐसा जीवन तो इतना आनंदमय जीवन जाएगा, लेकिन हम ऐसा जीते नहीं हैं। सब नयों के साथ क्या करते हैं? अहम बुद्धि मम बुद्धि करते हैं, ये मैं और ये मेरा, और उसके कारण से ये सब दुख उत्पन्न होता है। तो आचार्य बता रहे कि जो कारणभूत नए पदार्थ हैं उनका जो आकार ज्ञान में आया हुआ है, उस नए आकार में यह ज्ञान व्याप्त है।
सर्व पदार्थों के कार्यभूत जो परिचित्याकार ज्ञानाकार जो स्वस्ति है, उस पर हमारा एक कार्यभूत है, उस पर हमारा प्रेम है, तो उसमें हम व्याप्त है। इस स्वस्ति में हम व्याप्त नहीं है। स्वस्ति का ज्ञान हमें जो हो रहा है, उस ज्ञान में हम व्याप्त है। अपने प्रदेशों में वो पर्याय है ना, स्वस्ति को जानने रूप पर्याय है, वो किस में है? या अपने असंख्यात प्रदेशों में है, और उसमें हम व्याप्त हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि उसमें ही हम हैं या वो हमारी है। इस प्रकार उसके साथ एकत्व करते हैं। इसलिए कहा कि पदार्थ ज्ञान में है, ज्ञान पदार्थों में है, ये उपचार से कहा जाता है। वास्तव में ज्ञान पदार्थ में जाता नहीं है। ऐसा व्यवहार से कहा गया तो दोष नहीं है। ज्ञान पदार्थ में गया, ऐसा व्यवहार से कहा, हमारा ज्ञान स्वस्ति में गया, ऐसा व्यवहार नहीं से कहा जाता है। वास्तव में ज्ञान अपने ज्ञान पर्याय में ही, अपने ज्ञाकार पर्याय में ही व्याप्त रहता है। इस प्रकार ज्ञान और नियम की भिन्नता, स्वतंत्रता हम सिद्ध कर रहे हैं। और जिस जीव ने ज्ञान और नियम में भेद जाना, वो सम्यक दृष्टि हो गया, उसका मिथ्यात्व का अभाव हो गया। नेर न्यायिक संकर दोष ये मिथ्यात्व है। ज्ञान को जानने का काम कर रहा है, हर समय जान रहा है। ज्ञान को कैसे जानना चाहिए? ये पुस्तक है बस, ये पुद्गल परमाणु का पिंड है, स्कंद है, वैसा जानते हैं कि हम। लेकिन उस ज्ञान के साथ में जगन्य ज्ञान है और उसके साथ में मोह लगा हुआ है, तो ये पुस्तक को जानते हैं ये मेरी पुस्तक है, ये बहुत अच्छी है, मैंने कवर कितना अच्छा चढ़ाया है। मतलब इस पदार्थ के साथ हमारा मोह आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस स्नेह के साथ हम तन्मय हो गए। उस स्नेह से हमने अपना भेद जाना नहीं। ये है, मैं हूँ, पुस्तक है, मैं हूँ, ऐसा भेद जानते के अंदर सब चीजों को जानते समय बस उसमें ये मेरा है और ये दूसरे का है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इस प्रकार इष्ट अनिष्ट कल्पना कर लेते हैं और उससे ये संसार खड़ा हुआ है। यदि संसार को नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ, ज्ञान स्वरूप ही हूँ, और ये सब पदार्थ मुझसे भिन्न है, वे अपने अपने स्वभाव रूप है। इस प्रकार से हम यदि भेद विज्ञान करते हैं ज्ञान और नियम में, हर समय चलेगा ना, ज्ञान किसी न किसी को जानता रहेगा ही, तो हर समय हमारे भेद विज्ञान चलना चाहिए कि ज्ञान अलग है और ज्ञान में आए हुए जो पदार्थ, इसमें आकार के लिए जो निमित्त होते पदार्थ हैं, वास्तव में इन पदार्थों के साथ मेरा कोई भी संबंध, घर है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, सोना है, चांदी है, साड़ी है, जितने भी पदार्थ आत्मा को छोड़ करके हैं, वे सब हमारे ज्ञान में आ रहे हैं और हम उनके साथ एकत्व कर रहे हैं। ये संबंध तोड़ना है अपने को। भले घर में अभी आप रह रहे हो, हम नहीं बोल रहे कि आप अभी छोड़ो स्वस्ति को, लेकिन इतना जानो कि स्वस्ति का मेरा क्या संबंध है। वो एक स्वतंत्र जीव द्रव्य, मैं स्वतंत्र जीव द्रव्य हूँ, मेरे ज्ञान में स्वस्ति आ रही है, वो मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, वो मेरी नहीं है। ऐसा अंतरंग में वेद ज्ञान करते हुए हम घर में रहेंगे तो एक दिन उससे छूटेंगे, और वेद ज्ञान नहीं करेंगे तो फिर उसको छोड़ने के भाव ही नहीं होंगे, उसका मोह कैसे छूटेगा। तो जब हम ज्ञान और नियम के में भेद विज्ञान करेंगे, जानेंगे, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा ज्ञानमय हूँ और ये सभी पदार्थ मुझसे अत्यंत भिन्न है, तो इसलिए न्याय संकर अपना दूर होगा, तो वहाँ पर घर में बैठे हुए भी आपको सम्यक की प्राप्ति हो सकती है, और फिर उसकी भावना भाग करके घर में एक दिन आपका छूट जाएगा। आंखें बंद कीजिए, जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को देखिए, मैं कौन हूँ इसका निर्णय कीजिए। ज्ञान में तो सब कुछ आ रहा है, उसमें ज्ञान के द्वारा ही स्व पर विभाग कीजिए। जो जान रहा हूँ वह मैं हूँ, जो ज्ञान में पर पदार्थ झलक रहे हैं वे मैं नहीं।
शरीर भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय ही है। शरीर मेरे ज्ञान में आ रहा है। रोगी है, निरोगी है, काला है, गोरा है, जाड़ा है, पतला है, जैसा भी है वैसा आ रहा है ज्ञान में। वह मैं नहीं हूँ, वह ज्ञेय है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। स्त्री पुत्र मित्रादि मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, उनके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है। वे स्वतंत्र अस्तित्व से युक्त है, मैं स्वतंत्र हूँ। मेरे ज्ञान में झलके हुए संपूर्ण पदार्थ मुझसे भिन्न है। उन पदार्थों के आकार हुआ मेरा ज्ञान, मैं उस ज्ञान स्वरूप हूँ, पदार्थ स्वरूप नहीं हूँ। मैं निर्मल सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। ये इंद्रिया ये भी ज्ञेय ही है, जाने जा रही है, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं है। इंद्रियों के विषय वे भी जाने जा रहे हैं, वे भी ज्ञेय ही है। तो भिन्न कीजिए इनको। ये जो शरीर में दिखाई दे रही इंद्रिया, ये तो शरीर के ही अवयव है, जड़ है, पुद्गल में है। मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं इन जड़ इंद्रियों से अत्यंत भिन्न हूँ। इन इंद्रियों के द्वारा जाना हुआ विषय वो भी मैं नहीं हूँ। ये भावेंद्रिया वो भी मेरी नहीं है। भावेंद्रिया तो पदार्थों को खंड खंड करके ग्रहण करती है। मैं अखंड चित्त शक्ति स्वरूप हूँ, मैं निस्संग स्वरूप हूँ। किसी से भी मेरा संग नहीं है। शरीर से निस्संग, पर पदार्थों से निस्संग, रागादि भाव से भी मैं निस्संग हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप, असंग स्वरूप, ज्ञानमूर्ति स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, नित्य उद्योत स्वरूप, एकत्व स्वरूप,